दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। इसकी पावर का इस्तेमाल करके आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि ज्यादातर टाइम आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। यानी कि आपका दिमाग आपको नहीं बल्कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा तभी आप इसकी पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग अपने दिमाग के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए वो अपने दिमाग की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपका दिमाग एक घोड़े की तरह है, जब तक आप इसकी लगाम नहीं खींचोगे और इसे कंट्रोल नहीं करोगे तब तक ये आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाए, आप अपने दिमाग के मास्टर बन जाओ? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी कीमती बातें पता चलेगी जो कोई स्कूल या कॉलेज आपको नहीं सिखाता, जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हो तो आप पढ़ाई में मन लगा पाओगे। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप एक्सरसाइज करने की आदत बना पाओगे। आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, यानी कि आपके दिमाग में सारा दिन बेकार के थॉट्स आते हैं, तो वो भी आना बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने माइंड को नियंत्रित करके कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन इस दिमाग को कंट्रोल में करे कैसे? अगर आपको सिंपल शब्दों में इसका आंसर चाहिए तो वो ये है कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं करना चाहिए। अब कई लोग इस वीडियो को बंद करना चाहेंगे क्योंकि उनको तो माइंड को कंट्रोल करना सीखना है, जबकि मैं तो कुछ और ही बोल रहा हूँ। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके जबरदस्ती पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो आप ऐसे ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाओगे। आपको ये बात एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँगा कि बंदर के बारे में मत सोचो या चिड़िया के बारे में मत सोचो, तो आपका दिमाग इनके बारे में ज़्यादा सोचेगा। इसलिए हमें अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना बल्कि इसे ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट से अलग होना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने दिमाग से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अवेयर होना। अगर आप अपने आप को अपने विचारों से अलग कर लोगे तब आप इसे एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपको अपने थॉट को रोकना नहीं है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बस उसे ऑब्जर्व करना है। इससे आप अपने थॉट और इमोशन से बिल्कुल अलग हो जाते हो। अब इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि जब भी आपके दिमाग में कोई बुरा ख्याल आएगा तब आप उसे ऑब्जर्व करोगे और बिल्कुल अलग हो जाओगे उससे। इसकी कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे कि आपको वो थॉट आना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, जो ये तरीका मैंने आपको बताया है इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि अपने थॉट्स यानी विचारों और बॉडी के प्रति अवेयर हो जाना, जिसको प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन यानी ध्यान। और कई सारी साइंटिफिक रिसर्चर्स ने भी ये प्रूव कर दिया है कि मेडिटेशन से आपका दिमाग का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। इसलिए दुनिया के सबसे कामयाब लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से वो लोग अपने विचारों को अपने आप से अलग कर पाते हैं। ऐसा करने से उनके दिमाग की शक्ति भी बढ़ती है, वो किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख पाते हैं और वो अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मेहनत की कदर की जाती है। ध्यान करने से आपके रास्ते में आने वाली हर चुनौती को आप पार कर पाते हो। अब मेडिटेशन के फायदे यहाँ तक ही सीमित नहीं हैं, इसलिए इस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बन सकता है। और गाइस, आपका दिमाग इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज़ है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, और ये आपका राइट है कि आप अपने ब्रेन को उसकी फुल कैपेसिटी तक इस्तेमाल करो। अब दिमाग की कैपेसिटी किस लेवल तक जा सकती है, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में थे तब वो एक लाइब्रेरी से कई किताबें ले जाया करते थे और दूसरे दिन उन किताबों को फिर से लौटा देते थे। कुछ दिन बाद वहाँ के लाइब्रेरियन ने उन्हें ऐसा करते देख उनसे पूछ ही लिया कि अगर आप इतनी किताबें पढ़ते नहीं हो तो उन्हें घर क्यों ले जाते हो। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें बताया कि उन्होंने इन किताबों के हर पेज को पढ़ा है। उस लाइब्रेरियन को उनकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तब उसने कहा कि मैं आपका टेस्ट लूंगी, और उसने कई सारे सवाल विवेकानंद से पूछे और स्वामी विवेकानंद ने उनके सारे सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया। कुछ लोगों से तो किताब का एक पेज भी याद नहीं होता, तो स्वामी जी ने ऐसा कैसे किया, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन आसान शब्दों में बता देता हूँ कि ये दिमाग की पावर का कमाल था। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रैक्टिस से हम अपने दिमाग की इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही इसमें समय लगे। दोस्तों, एक लास्ट और बहुत ही ज़रूरी बात, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।